नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज के इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी ले लेंगे जो कि खुद यहां पर वेस्ट बंगाल से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने दिल्ली और मुंबई से आने वाली फ़्लाइटों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, जिसके बाद अब बहुत सारी फ़्लाइटों को कैंसिल किया जा रहा है। यहाँ पर कई सारे जानकारों का मानना है कि अब इस रूट पर जितनी भी फ़्लाइटें ऑपरेट होने वाली है उसके फ़्लाइट्स के किराए में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अब जो दिल्ली और मुंबई से फ़्लाइटें हैं वो केवल सोमवार और शुक्रवार को ही ऑपरेट होगी, जिस कारण से काफ़ी लिमिटेड संख्या में पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे, जिसको देखते हुए अब फ़्लाइट्स की टिकट काफ़ी महंगी हो सकती है। आपको बता दें कि इसको लेकर इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से भी जानकारी शेयर की गई है और उन्होंने बताया है कि हम अगले 3 महीने की टिकट को कैंसिल कर रहे हैं और जिन लोगों का भी टिकट कैंसिल हो रहा है वो या तो फुल रिफंड ले सकते हैं या फिर वो अपनी फ़्लाइट्स को रीशेड्यूल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली अपडेट भारत में ओमिक्रॉन को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के टोटल केसेस की संख्या इस समय 1700 से ऊपर पहुंच चुकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र से सामने आए हैं। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए इस समय भारत सरकार भी अपने सभी सरकारी एम्प्लॉइयों को वर्क फ्रॉम होम की परमिशन दे चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब सरकारी दफ्तर में भी बहुत कम लोग ही काम कर रहे हैं और वो सभी लोग अब घरों से काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर टर्की से सामने आ रही है। टर्की से ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि जितने भी लोग टर्की से यूरोप के 7 देशों में ट्रैवल करने वाले हैं उन सभी लोगों के ऊपर प्रतिबंध लग चुका है। यूरोप के ये जो कंट्री हैं इनमें शामिल है क्रोएशिया, इटली, आइसलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड। जी हाँ दोस्तों, जो लोग भी टर्की से इन सभी देशों में ट्रैवल करने वाले थे उन सभी लोगों के ऊपर प्रतिबंध लग चुका था, लेकिन यहाँ पर टर्किश एयरलाइंस की तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी लोग इस समय टर्की से इन सभी देशों में ट्रैवल करना चाहते हैं वो सभी लोग ट्रैवल करके जा रहे हैं। आपके साथ ये न्यूज़ शेयर करना चाहेंगे जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि टर्किश एयरलाइंस डिनाइज न्यूज ऑन एलेज्ड एंट्री बैन इम्पोज बाय 7 यूरोपियन यूनियन कंट्री अगेंस्ट नेशनल ऑफ टर्की। सो इस समय जितने भी लोग टर्की के हैं वो सभी लोग यूरोप के इन 7 देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर वियतनाम से जान लेते हैं। वियतनाम में पूरे 2 सालों के बाद कंबोडिया से फ़्लाइटों को ओपन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बीते कल यहाँ पर जो खबर सामने आई है उसके अनुसार कंबोडिया से पहली फ़्लाइट पूरे 2 सालों के बाद वियतनाम में लैंड की गई है। आपको बता दें कि नए साल में वियतनाम ने दुनिया के कई सारे देशों से अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को ओपन कर दिया है, जिनमें शामिल है यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया। इन सभी देशों के लोग अब वियतनाम में ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके अलावा एक और अपडेट यहाँ पर अमीरात एयरलाइंस से जान लेते हैं। अमीरात एयरलाइंस की अभी भी सभी की सभी फ़्लाइटें कीनिया के लिए सस्पेंड है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कीनिया के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए अमीरात एयरलाइंस की सभी उड़ानें बंद है। वहीं आप दूसरी एयरलाइन से ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि कीनिया की एयरलाइंस कंपनी अभी भी अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है और उन फ़्लाइटों से सभी लोग दुबई या फिर यूएई इन सभी लोकेशंस के लिए ट्रैवल कर पा रहे हैं। अगली अपडेट यहाँ पर भारतीय स्टूडेंट्स और भारतीय कामगारों को लेकर आ रही है। जो लोग भी यूके में ट्रैवल करने वाले थे उन सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि यूके की गवर्नमेंट बहुत जल्दी वीज़ा को लेकर नए नियम लेकर आने वाली है, जिसमें अब सभी भारतीयों को जो लोग भी यूके में पढ़ने जाना चाहते हैं या फिर यूके में काम करने के लिए जाना चाहते हैं उनके वीज़ा रिस्ट्रिक्शन को कम किया जाएगा। आपको बता दें कि इस समय भारत और यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और एक बार ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो उसके बाद यूके की गवर्नमेंट सभी भारतीयों के लिए अपने वीज़ा रिस्ट्रिक्शन को कम कर सकती है। फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर यूके और फ्रांस को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि यूके में बढ़ते हुए कोरोना वायरस को देखते हुए फ्रांस की गवर्नमेंट ने यूके के सभी टूरिस्ट लोगों के ऊपर ट्रैवल का प्रतिबंध लगा चुकी है। इस समय यूके से जो लोग भी फ्रांस में घूमने के लिए जाना चाहते हैं वो सभी लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। यूके से केवल इसेंशियल ट्रैवल वाले ही इस समय फ्रांस में आ सकते हैं। इसके अलावा किसी और को यूके में ट्रैवल करने की परमिशन नहीं दी गई है। अगली जानकारी यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट को लेकर सामने आ रही है। नोएडा में बनने वाले जेवर एयरपोर्ट, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू की गई थी। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट पर किस तरीके का काम चल रहा है उसकी रिव्यू लेने के लिए आज जो है एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है।
आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट के फेस 1 में तकरीबन 29,560 करोड़ रुपए लगने वाले हैं और इस एयरपोर्ट के फेस 1 को अगले 2 से 3 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। ये एयरपोर्ट जब बनकर तैयार होगा तो ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। इसके साथ साथ दिल्ली एयरपोर्ट का बहुत सारा ट्रैफिक जो है इस एयरपोर्ट पर मूव किया जाएगा। एक और अपडेट यहाँ पर गो फर्स्ट एयरलाइन से जान लेते हैं। यदि आपने गो फर्स्ट एयरलाइन से टिकट की बुकिंग करा रखी है तो उस टिकट को आप रीशेड्यूल करा सकते हैं और उसके लिए आपको कोई भी एडिशनल कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। गो फर्स्ट एयरलाइन ने ये जो ऑफ़र है 5 जनवरी तक रखा हुआ है। 5 जनवरी से पहले पहले आप अपनी टिकट को रीशेड्यूल करा सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है जिसके अनुसार आपकी टिकट की बुकिंग 24 दिसंबर के बाद होनी चाहिए। यदि आपने 24 दिसंबर के बाद की टिकट की बुकिंग करा रखी है तो फिर आप उसको रीशेड्यूल करा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर भारत में कोरोना वायरस केसेस को लेकर भी जान लेते हैं। तो पिछले 24 घंटे में भारत में टोटल कोरोना वायरस केसेस की संख्या 33,750 तक पहुँच चुकी है। जी दोस्तों, यहाँ पर रोजाना बेसिस पर नए नए कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और इस समय सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मामले महाराष्ट्र, केरल, वेस्ट बंगाल, इसके अलावा दिल्ली, तमिलनाडु, ये कुछ राज्य हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस इस समय रिपोर्ट हो रहे हैं। इसमें बात करें कि यदि आप डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करने वाले हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं तो इस समय केवल वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने ही ये रिस्ट्रिक्शन लागू किया हुआ है कि आप केवल सोमवार और शुक्रवार को ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के सभी राज्यों में कोई भी रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं है। आप किसी भी राज्य से किसी भी राज्य में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नियम है। जैसे कि यदि आपने वैक्सीन लगवाया हुआ है तो फिर आपको कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन यदि आपने वैक्सीन नहीं लगवाया हुआ है तो ऐसे हालात में आपके पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए, जो कि 3 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि भारत में अभी भी किसी भी पैसेंजर्स का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं किया जा रहा है। जब तक आपका रिजल्ट कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं आएगा तब तक आपको कोई भी क्वारंटीन में रहने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कई सारे लोगों के यहाँ पर सवाल आ रहे थे कि क्या भारत में फिर दोबारा से लॉकडाउन लगने वाला है और क्या भारत में फ़्लाइटों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अभी तक इसको लेकर भारत सरकार की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। इसके ऊपर जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी हम अवश्य ही आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। और फिलहाल के लिए यहाँ पर ये पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है कि भारत में कोरोना वायरस के हालात किस तरीके से रहने वाले हैं। यदि भारत में कोरोना वायरस कंट्रोल में रहता है तो बेशक भारत सरकार फ़्लाइटों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं करेगी और फ़्लाइटें जिस तरीके से इस समय ऑपरेट हो रही है आगे भी ऐसे ही ऑपरेट होती रहेगी। आज की इन खबरों में फिलहाल इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है तो इसको लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।